नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मालिक। बाहुबली ब्रजभूषण लगातार 6 बार से सांसद का चुनाव जीत रहा है। 11 साल तक भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का अध्यक्ष रहा। कारोबार में 50 से भी ज्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक रहे। लाइफ स्टाइल किसी राजा महाराजा से कम नहीं। जितनी बड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह की हस्ती है, उतनी ही बड़ी इनके विवादों की लिस्ट भी है, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत आता है। इस वक्त इनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। गुस्सा साहबजादे को इतना आता है कि एक भरे मंच पर वो एक पहलवान को थप्पड़ जड़ देता है। ऑफिस पर पहुंचकर एसपी पर पिस्टल तान देता है। मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी करते हैं। सवाल, इन्हें गुस्सा आता क्यों है? दरअसल केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। मंगलवार को ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर थे। यहां एक महिला पत्रकार ने चार्जशीट को लेकर जब उनसे सवाल पूछा तो वो भड़क गए। अब भाई, ये वही ब्रजभूषण हैं जो भरे मंच पर पहलवानों का उपहास यानी कि मजाक बनाया करते थे और हंसते हंसते कहा करते थे कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ। इस तरीके के सवाल पूछा करते थे। लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस ने सवालों का जवाब तलाश लिया है कि कैसे हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है, तो भैया अब बीजेपी के ये अहंकारी सांसद साहब झेल नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर एक महिला पत्रकार ने ब्रजभूषण से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। इन सवालों में से उन्होंने किसी का भी ढंग से वो जवाब नहीं दिया। वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए चले गए। जैसे ही ब्रजभूषण वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठा, महिला पत्रकार ने पूछ लिया, आप अब इस्तीफा देंगे? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात का मांग रही हैं आप? इस पर जैसे ही पत्रकार ने कहा 6 महिला पहलवानों ने आप पर, वैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी गाड़ी का गेट बंद कर दिया। इस समय महिला पत्रकार का माइक वो गाड़ी के अंदर ही था। पहले ब्रजभूषण ने धीरे से गेट बंद किया। इस दौरान वो महिला पत्रकार का हाथ अंदर गाड़ी में ही फंसा रहा। फिर वो जोर के झटके के साथ गेट बंद करने लगा। इससे उस जो महिला पत्रकार जो इंटरव्यू ले रही थी, उनका माइक वो गेट में बहुत जोर से दबा। माइक भी टूटकर वो नीचे गिर गया। पहले आप एक बार वीडियो देखिए। अहंकारी एक घमंडी बीजेपी नेता का यह कारनामा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आपके खिलाफ अब चार्जशीट दायर हो गई। चार्जशीट में कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, 354 AD सब कुछ मेरे खिलाफ मेरे पास आपके लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, आप सजा के हकदार हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपको पार्टी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है? कोर्ट में चलिए, कोर्ट में। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया। आपने उनको प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। बहरहाल अब जब वीडियो वायरल हुई तो लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और जमकर वो भाजपा और भूषण को घेर रहे हैं कि आखिर ऐसे नेता पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है। ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने ट्वीट किया और कहा कि आज एक पत्रकार के सवालों पर दरवाजा बंद कर छिपना आसान है, लेकिन जब जज के आगे सवाल होंगे तब न्याय होगा। इसी के साथ ही कांग्रेस ने भी निशाना साधा और ट्वीट किया, क्योंकि जैसे आपने देखा कि महिला पत्रकार चुप रहने के लिए बोल रहा था महिला पत्रकार को, तो उसी पर कहा है कि बीजेपी का मीडिया को यह संदेश है कि चुप रहो। अब बताते हैं कि ब्रजभूषण के कुछ और जो गुस्से के मामले हैं उनके बारे में। एसपी पर उन्होंने पिस्टल तान दी थी, जमकर गालियां दी थी। यह मामला है यूपी के गोंडा जिले का, जहां एक कांग्रेस नेता हुए चंद्रभान शरण सिंह, उन्हीं के परिवार में 1957 में ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्म हुआ था। कॉलेज के दिनों से ही ब्रजभूषण वो छात्र राजनीति में सक्रिय थे। 70 के दशक में KS साकेत महाविद्यालय, अयोध्या में महामंत्री बने। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था,
जिसके बाद उनका नाम उछला और फिर राजनीति में वो सक्रिय हो गए थे। वो छात्र जीवन से ही अपने गुस्सैल मिजाज के लिए चर्चित रहा है। 1987 की बात है जब जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में ब्रजभूषण ने पर्चा भर दिया था। उनको एसपी ने बुलवाया और गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी। ब्रजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने एसपी पर पिस्टल तान दी थी, उसे 200 गालियां भी दी थी। स्थानीय पत्रकार हनुमान सिंह सुधाकर उस वक्त जब वो बताते हैं अपनी बात, वो वहीं मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां से मैं निकल गया। अब ब्रजभूषण ने मंच पर पहलवान को भी थप्पड़ जड़ दिया था, जिसको वीडियो भी देख के सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। झारखंड के राज्य में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज्यादा थी। वो ब्रजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। वो ब्रजभूषण वहां बैठे हुए थे और उन्होंने पहलवान पर जो है वो हाथ छोड़ दिया था। मीडिया कर्मियों को घर से भगा दिया था। ये भी इनका एक किस्सा जो है वायरल है। इसी साल जो है अगर बात करें मई में महिला पहलवानों के आरोपी के बाद जो है एक निजी चैनल का पत्रकार था, वो पहुंचे थे। उनके साथ उनका कैमरामैन भी था। सवाल जवाब करने के लिए, उनका इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने आवास पर उन्होंने जब वे पहुंचे तो उनको वहां से भगा दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संसद का लाइव जो एक प्रोग्राम था वो रिकॉर्डेड किया जा रहा था। तभी एंकर के सवालों पर ब्रजभूषण शरण सिंह भड़क उठे। उन्होंने कानों से ईयरफोन निकालते हुए दोनों को भगाने की बात कह डाली। तब सांसद ने साफ कहा था, आज के बाद इन्हें यहां आने मत देना, उठाओ अपना तामझाम। इससे पहले सांसद ने टीवी एंकर से भी कह दिया था कि आप कहीं के सुप्रीम कोर्ट नहीं हो जो मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। ओलंपियन होने का मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे कुछ भी कहे। इंटरव्यू में खुद एक हत्या की बात जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह पहले ही खुद कबूल कर चुके हैं। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक इंटरव्यू जो है वो खूब वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने खुद एक हत्या की बात कबूली थी। उन्होंने कहा था, मेरे जीवन में एक हत्या मुझसे हुई है, लोग चाहे कुछ भी कहे। वहीं रविंद्र को जिस आदमी ने मारा था उसकी पीठ पर राइफल से मैंने गोली मारी थी। दरअसल ये मामला जो है 1983 का है, जब रविंद्र सिंह, अवधेश सिंह और ब्रजभूषण 3 दोस्त हुआ करते थे। ये खनन के ठेके लेते थे। तीनों दोस्त एक जगह गए, वो वहां पर विवाद उनके बीच जो है वो हो गया। वहां उनके दोस्त रविंद्र सिंह को किसी ने गोली मार दी थी। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमला करने वालों को गोली मारी। अब बताया जाता है कि इस मामले में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। अब एक नजर डाल लेते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के विवादित बयानों पर भी, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें सांसद छाए हुए हैं अपने बयानों से लेकर, क्योंकि इनके जो बयान है, विवादित बयान है, उनकी लिस्ट काफी लंबी है। ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो पहली बार अब विवादों में आए हों। इससे पहले भी वो अपनी राजनीतिक बयानों को लेकर भी खूब चर्चा में रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर हम लाइफ की बात करें तो वो बहुत ज्यादा लग्जरी रही है। महंगी कार और प्राइवेट हेलीकॉप्टर से सफर करना उनके शौकों में शामिल है। उनको कुश्ती इतनी ज्यादा पसंद है कि उन्होंने अपने कॉलेज में इंटरनेशनल कुश्ती स्टेडियम बनवा दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के कैसरगंज से सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। वहां दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग पूनिया, जब साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे बड़े पहलवान जो है 23 अप्रैल से उनके खिलाफ धरने पर बैठे थे, तब पूरा मामला जो है उजागर हुआ था। 7 रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में 2 FIR दर्ज करवाई थी। इनमें से एक जो है अगर हम बात करें पॉक्सो एक्ट में एक एक्ट की थी। पॉक्सो के बावजूद भूषण शरण सिंह की ना तो कोई गिरफ्तारी हुई थी और ना ही पूछताछ। लड़की जो नाबालिग पहलवान थी, उनके पिता ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी। उस पर भी तमाम तरीके का सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल मामला जो है वो जांच का पूरा विषय है। कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेती है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के ये सांसद व्यवहार कर रही हैं, महिला पत्रकार के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया, बदसलूकी की, वो लगातार अब चर्चा का विषय बने हुई है। और लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतने अहंकारी जो सांसद हैं उन पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है। बहरहाल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय होगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।